अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम करने वाले हैं भाई मॉडल पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है। पहला सेक्शन जो होता है वो हमारे पास होता है जो कि हमारा होता है 13 मार्क्स का, और जो ये वाला सेक्शन होता है वो हमारा होता है कंपलसरी। मतलब आपको इसके अंदर सारे क्वेश्चंस वन बाय वन जवाब उनका देना ही है। फिल द रेलेवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द करिकुलम। ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। आपको हर एक क्वेश्चन को उसकी फ्रॉम ABCD और फिर आपको उसको शेड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, डू नॉट यूज ए लेड पेंसिल। आप कुछ भी यूज़ करें, आप पेन यूज़ कर सकते हैं, बट लेड पेंसिल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। पहला सवाल पे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको याद हो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, हमने इसको बहुत बार लेक्चर में पढ़ा भी है, मैंने रिकॉर्डिंग भी भेज दी आप लोगों को, एंड आपके पास स्टडी भी है जावास्क्रिप्ट की, एंड हमने इसको अपलोड भी किया हुआ है। तो अगर आपको याद हो, मैंने नोट्स अपलोड किए हो, उसके अंदर हमें पता है कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कुछ लिखते थे, हम ये लिखते थे वार, राइट। हम वार लिखते थे, राइट। हम लिखते थे कुछ भी, हमने वेरिएबल लिखा, अच्छा, वार आई, ऐसे हमने कभी भी डिम, लेट या कांस्टेंट नहीं लिखा, राइट। तो हमारा पहले आंसर हो जाता है बी। हम बी को शेड करेंगे, हमने बी आंसर चूज कर लिया, ठीक है। देन वी हैव नाउ which of the following is a constantly used tool for data analysis and visualization। अगर मैं आपको याद हो, जब हम चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस, डेटा वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो देखिए डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा एनालिसिस मतलब आपके पास कोई डेटा है, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। वो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हो सकता है, वो तो पावर पॉइंट में भी हो सकता है, वो तो आउटलुक में। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों के अंदर हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल जैसी सॉफ्टवेयर, जिसमें आप बस ईमेल मैसेजेस आते हैं, आप उनको आंसर करते हैं और फिर आप उनको भेज देते हैं वापस। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल कट। तो हमारे इन तीनों में से अगर आपको याद हो, फिर दूसरा पार्ट होता है विजुअलाइजेशन। देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। आप एक उसका टेबल फंक्शन होता है, देन यू कैन वहाँ पे एक पाई चार्ट है, वो भी आप लगा सकते हो, बट एंड पावर पॉइंट के अंदर भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको याद हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप डेटा को लिस्ट करके उसके साथ बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। तो जहाँ हमने पढ़ा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मोस्ट आइडियल वर्जन, सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्जन है इनमें से। तो हमारे पास आंसर जो हुआ ना, वो अगेन बी होगा। और मैं इस बात में मैं बहुत बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि आपने एग्जाम में राइट आंसर के दरमियान ना पीछे ना भागे। आप रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे ना, आपको राइट आंसर खुद ही पता चल जाएगा, एंड जब सारे एलिमिनेट हो जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई गलती की है। तो इस तरह आपको ना राइट आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही मिल जाएगा और खुद पता भी चल जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। सही है। ये ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हम है ना हमारी ट्यूशन की बैच में है ना बताते हैं। अब तो हमारी ट्यूशन की बैचेज़ है ना बंद हो चुकी हैं। लेकिन हमारी अब है ना न्यू बैच खुलने वाली है क्लास 10 एंड क्लास 11, क्लास 9, क्लास 12 सबके लिए, ठीक है? अगर आप क्लास 10 की बैच में एनरोल होना चाहते हैं, तो अभी है ना आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 033680790808। हमारे जो बच्चे हैं उनके 85%, 90% मार्क्स आ रहे होते हैं, 90% से भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, अच्छे-अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम है ना ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको है ना पूरी सारे टेस्ट कराते हैं। एक तो चैप्टर वाइज़ टेस्ट कराते हैं, फिर हर महीने टेस्ट अलग कराते हैं, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स ये सब करवाते हैं आपको, ये देते हैं, नोट्स, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, एमसीक्यूज़, ये सारे है ना हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सब कुछ है ना सवालात सब करवाते हैं। और टीचर आपको है ना ऑनलाइन हमेशा आपको पढ़ाता है और साथ में व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होता है। कोई सवाल है वो आपको रात के 9 बजे, 8 बजे जब क्लास नहीं हो, नो इश्यूज़, आप टीचर को मैसेज कर लें, वो आपको समझा देगा, मसला नहीं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 5 सब्जेक्ट्स के ये देखें, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। आप बायो, केमिस्ट्री में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, जिस भी है ना किसी ग्रुप के हैं आप। अब आप बोलोगे कि सर बैच है, सही है, लेकिन 5 सब्जेक्ट बहुत महँगी लग रही है। कोई महँगी नहीं है। वन टाइम ऑफर ऐसा है, हमने है ना पहली दफ़ा लिमिटेड टाइम ऑफर ये रखी है। पहली दफ़ा हमने क्या रखा है, सिर्फ़ 1 साल है ना, पूरे 1 साल की बैच, मतलब ये मई से शुरू होगी, ठीक है? मई से लेके कब तक जाएगी? जब तक आपके पेपर नहीं होंगे, ठीक है? जब तक पेपर हो रहे होंगे, आपकी है ना क्लासेस चल रही होंगी, मार्च या अप्रैल तक, ठीक है? जैसे ही आपके पेपर खत्म, तभी है ना बैच खत्म, वरना नहीं तो पूरे साल क्लासेस चल रही होंगी, एंड साथ में आपको पूरा का पूरा है ना टेस्ट, नोट्स, गेस्ट पेपर सब है ना आपको है ना बताए जाएँगे, ठीक है? सारी है ना गाइडेंस आपको दी जा रही होगी। आप बोलोगे सर इसकी फ़ीस कितनी है? बहुत सस्ती है, 18,000 रुपए। आप बोलोगे सर 18,000 एक सब्जेक्ट के? नहीं, 5 सब्जेक्ट्स के। मतलब 5 सब्जेक्ट्स, अच्छा हर महीने? नहीं, पूरे साल के। आपको समझे साल में सिर्फ़ 1 दफ़ा देने हैं 18,000 बस। उसके बाद आपकी है ना पेपर की तैयारी समझे
मई से शुरू हुई, मार्च में खत्म हुई। सिर्फ एक दफ़ा 18,000 रुपये देने हैं। यहाँ पे बच्चे होते हैं यार 20,000, 30,000, 40,000 हर महीने के दे रहे होते हैं, पूरे साल के 2, 3, 4 लाख है ना खर्च कर लेते हैं। ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। 18,000 में आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट्स। इसमें क्या हो रहा है, सब चीज़ आपको ये है ना कराई जा रही है, पूरी है ना आपको तैयारी कराई जा रही है, ए टू जी सब कुछ। समझे, आपने एक दफ़ा 18,000 रुपये दिए, पूरी आपको ट्रेनिंग करा ली, ठीक है, टेस्ट सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी और आपके ना 85-90% आ गए। कुछ और है ना, आपको है ना कोई पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इन 18,000 में आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, क्वेश्चन आंसर नोट्स, सब कुछ मिल रहा है। अलग ट्यूशन सेंटर्स तो कहते हैं कि नहीं नोट्स के अलग पैसे होंगे, नहीं, 18,000 में इसमें सब कुछ है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं न्यू बैच के लिए, तो ये नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे है 0336-807-9808। आप है ना क्लास 10 की बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जान पहचान वाला है, एक दोस्त हो कोई, या फिर आपको कोई छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो या बहन हो जिसको है ना क्लास 9 या 11-12 की पढ़नी हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, कज़न हो, या कोई भी स्कूल का दोस्त हो, आप है ना उनको ये बता दें कि यार ये लिमिटेड टाइम ऑफर चल रही है, 18,000 में समझे आपको पूरी है ना ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। Which HTML tag is used to create a hyperlink? अगर आपको याद हो तो hyperlink जो है वो ऐसा एक टैग होता था जिसके अंदर दो चीज़ें होती थी, एक तो उसका टैग और दूसरा उसका अपना एट्रीब्यूट। अब जिसका टैग है वो होता था, हमने जहाँ तक पढ़ा है वो होता था ए, एंड उसके अंदर जो एट्रीब्यूट होता था वो होता था हमारे पास HRS। तो देखो हेयर लिंक तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि लिंक हमने कोई आज तक टैग नहीं पढ़ा था, और HRS जो होता है वो हमारा टैग होता है, वो इस तरह हो ही नहीं सकता, और हाइपर लिंक जो है वो भी नहीं हो सकता। तो एज फार एज आई रिमेंबर जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है ए इज़ द राइट आंसर, तो डी इज़ द राइट आंसर। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ बिजनेस प्लान। अब ये अगेन ये कंप्यूटर साइंस वाली कोई चीज़ से कोई रिलेटेड नहीं है, ये बेसिक मतलब सोचने वाली बात है। और वो लाइक भाई बिजनेस प्लान्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ये मतलब ट्रू हो सकती है, ये है। पहले बोले हैं लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, सही है, बिजनेस प्लान के अंदर ये हो सकता है, बट वो एक सिर्फ उसका पार्ट होता है और पूरा पार्ट नहीं होता है, तो इसको हमने काट दिया। फिर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अगेन वो पार्ट होता है बिजनेस प्लान का, बट नॉट कंप्लीट पार्ट ना, कंप्लीट बिजनेस प्लान, वो भी कट गया। अब मार्केटिंग ग्रोथ वो अगेन एक पार्ट होता है बिजनेस प्लान का, वो भी पूरा पार्ट नहीं हुआ। बट अगर हम इसको देखें अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ बिजनेस, तो ये बेस्ट हुआ ना क्योंकि वो प्लान है बिजनेस के बारे में, तो इसका आंसर हो गया ये। फिर हम आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज कंसिडर्ड एज अ वॉलेटाइल। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो वॉलेटाइल होता है वही होता है कि भाई अगर हम उसमें से पावर निकालते हैं, बिजली निकालते हैं, उसकी सलाहियत होती है डेटा को स्टोर करने वाली, वो उसकी लूज हो जाती है, इट लूज दैट केपेबिलिटी। तो हमने जाना पड़ा हुआ है रैम और रोम। रोम तो होता है हमारा नॉन वॉलेटाइल, आप उसमें से निकाल भी दो तो उसमें वो डेटा स्टोर होती है, तो रैम होता है हमारा वॉलेटाइल। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर हुआ बी। अच्छा, अब मैं जो एलिमिनेशन है जो बात है ना, वो आप मोस्ट क्वेश्चन में लगा सकते हो, मतलब तकरीबन सारों में लगा सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, फिर सीधा सीधा आपको पता है कि रैम है आंसर, तो आपने रैम भी बता दिया, हमें रैम। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, अब जो 6th एग्जाम्पल है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर साइंस, स्पेसिफिकली चैप्टर 3 में से जो उसका लास्ट पार्ट है जावास्क्रिप्ट वाला। तो इसके अंदर है भाई हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर आपको याद है मैंने नोट्स में आखिरी पार्ट में आपको बताया था कि जब आप अलर्ट वाली चीज़ लिख रहे होते हो, एंड उसका लेक्चर के अंदर डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, तो आप बेसिकली उसके अंदर हमारे पास एक अलर्ट का ऑप्शन आता है बाकायदा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैसेज बॉक्स जो है वो कोई नाम की चीज़ नहीं होती जावास्क्रिप्ट के अंदर, अलर्ट बॉक्स भी नहीं होता है, क्योंकि बॉक्स का अलग से एक हमारे पास एट्रीब्यूट निकल के आते हैं हमारे, वो जो था मुझे एक टैग था उसमें बॉक्स का एक अलग एट्रीब्यूट आता है जब आप ड्रॉ कर। एंड अगेन मैसेज भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, जब भी आपको कुछ प्रिंट करना होता था, तो अगर आपको याद हो हम उसके लिए क्या अगर हमारे पास गलत है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना होता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम प्रिंट कैसे करते थे, वो हमारे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैसेज तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और हमें यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट, एक हमें अलर्ट बॉक्स के अंदर लाइक दिखाना है भाई हाउ डू यू राइट हेलो बॉक्स हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब हमें क्या लिखते थे पहले, अलर्ट हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसको कर देता था। अच्छा, अब बॉक्स के अंदर आपको लेकिन आए तो उसके लिए ये होता था कि भाई आपको उस अलर्ट वाले मैसेज को आपको बॉक्स वाले टैग के अंदर कॉल कर, बॉक्स वाले एट्रीब्यूट के साथ कॉल करना पड़ता था। बट अगर आपको वैसे लिखना है तो आप अलर्ट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे है, तो इसका हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सी। सही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं वो जो तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन। अगर आपको पता हो, अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि भाई
अनएथिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे रूल्स के कन्फर्म नहीं करती है ना। देखो, अनएथिकल का मतलब है कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी ऑब्वियसली, राइट। अब अनएथिकल का इधर मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, यहाँ पे देखो, अगर आपको पता ना भी हो तो फिर मैं आपको ना ऐसा एलिमिनेशन से करके दिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोला है? फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको ये बोला है, शेयरिंग पॉजिटिव मैसेज ऑन सोशल मीडिया। देखें भाई, अगर आप सोशल मीडिया पे पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करेंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं, राइट। तो ये तो एक अच्छी बात हुई। तो ये क्या कोई अनएथिकल चीज़ हुई? नहीं। तो ये तो पहले से आंसर हमारा हट गया, राइट। फिर आता है दूसरा, हेल्पिंग अ फ्रेंड विथ टास्क। अगेन, आप किसी की हेल्प करो, ये कोई अनएथिकल बिहेवियर हुआ। और दूसरी बात, ऑनलाइन तो अगर आप किसी भी दोस्त को फॉर एग्जाम्पल होम टास्क ऑनलाइन आपको मदद करो किसी टास्क में, तो अनएथिकल तो हुआ ही नहीं, वो आप मदद करो, ये भी गलत हो गया। दूसरा, रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी। प्राइवेसी का क्या मतलब होता है? किसी की बेसिकली एक जो पर्सनल स्पेस है उसको रिस्पेक्ट करना, कि भाई उसकी डेटा को, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना, या फिर उसके जितनी भी चीज़ें हैं उसको लाइक कि उनकी पर्सनल स्पेस को ब्रीच ना करना, ये मतलब होता है ना प्राइवेसी का, राइट। तो अगेन भाई, रिस्पेक्टिंग, आप किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसकी प्राइवेसी की ख्याल कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। अगेन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? साइबर बुलिंग। जो इसका मतलब होता है कि आप किसी को ऑनलाइन बुली कर रहे हो बाय सेंडिंग रिमार्क्स या फिर ऐसे कमेंट्स जो कि उस मतलब you can use slang words, you can use videos, images that are not good for that person or that age group. आप उसको उस तरह बुली कर सकते हो, यहाँ पर आप उसको ऐसी चीज़ें दिखा सकते हो जो कि उसकी एज के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर आते हैं, हाँ, व्हाट डज प्राइवेसी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। देखें भाई, कंप्यूटर एथिक्स की जो हमारा कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेसी का क्या मतलब होता है? देखो, पहला ऑप्शन है भाई, शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रीली ऑनलाइन। अगर आप डेटा को, प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करके रख रहे हो। अपेरेंटली दिस इज रॉन्ग, ये तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट करा है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर आता है हैकिंग इनटू अदर्स अकाउंट। तो ये अगेन किसी का प्राइवेसी में घुस रहे हो, आप उसकी पर्सनल स्पेस में घुस रहे हो, आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो अगेन ये गलत हो गया। फिर आता है भाई, इग्नोरिंग सिक्योरिटी मेजर्स। आप सिक्योरिटी मेजर्स इग्नोर कर रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेसी से रिलेटेड हो, बट अगर प्राइवेसी रिलेटेड सिक्योरिटी मेजर हुआ, सिक्योरिटी मेजर है अगेंस्ट प्राइवेसी, मतलब आप प्राइवेसी को बचा रहे लो, कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसको भी बाईपास करने की कोशिश करो, ये तो आप किसी प्राइवेसी को इन्वेट कर रहे हो ना, तो ये भी गलत हो गया। तो कीपिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ? बी। सही। फिर आता है हमारे पास, व्हाट डज इनोवेशन मीन इन एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, अब हमने जो लास्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप लोगों ने मेरे साथ बैठ के पढ़ा है लेक्चर्स के अंदर, तो आपको पता होगा भाई एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है कि भाई कोई भी बंदा अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है, उस फिनोमेना को यहाँ पे एक आइडिया को लेके एंड उसको लाइक बड़े मकाम पे बिल्कुल एट लाइक लार्ज स्केल उस आइडिया को पिच करने जा रहे हैं, एंड इज ट्राइंग टू मेक हिज विजन अ ड्रीम or basically you can say a concept or idea come true by trying to get investment and trying to start his own enterprise. That phenomena or that process of doing that is known as entrepreneurship. अब उसके नाम बोल रहे हैं भाई innovation क्या मतलब है? innovation usually हम क्या होता है? creativity and new thoughts, new ideas, right? तो भाई देखो, copying existing ideas, अगर आप देखो उस चीज़ को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी का आइडिया कॉपी करो, ये तो क्रिएटिविटी हुई नहीं, तो ये तो पहले कट गया, इनोवेशन तो हो ही नहीं सकती। फिर इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, ये तो बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप के इनोवेशन के अगेंस्ट। मतलब देखो, आप इन्वेस्ट करो मनी करो इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, क्या पता इनोवेशन हो कि स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है आप उसके अंदर पर्टिकुलर वे में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी इनोवेशन हो सकती है, बट अनक्लियर बात है ना, इट्स नॉट क्लियर, ये इनोवेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो वैसे ही कट गया। फिर होता है फॉलोइंग अदर्स आइडिया। अगेन, आप किसी के पीछे 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 भाग रहे हो, उनके फुटस्टेप्स में भाग रहे हो, दैट्स नॉट इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव। तो क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यही तो होता है इनोवेशन। तो आवर आंसर इज बी। फिर आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग ट्रांसमिशन मोड। अगर आपको पता हो, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था, सिंप्लेक्स मतलब एक ही डायरेक्शन में बट नॉट एट द सेम टाइम, हाफ डुप्लेक्स मतलब बोथ डायरेक्शन में बट नॉट एट द सेम टाइम, फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों डायरेक्शन में एट द सेम टाइम। एंड लाइक हम जैसे बात कर रहे थे, तो अब हमारे पास आता है भाई इसका क्या हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मोड। भाई सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। अब हमने ज़्यादा पढ़ा है क्लास में, मैंने आपको सिंप्लेक्स समझा दिया, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स समझा दिया एंड फुल डुप्लेक्स भी समझा दिया। अब देखो, जो लास्ट आता है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स जो है वो जनरली रेफर टू कर रहा होता है भाई, इट रेफर्स टू ईदर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। मतलब जो कैटेगरी होती है ना हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, वो डुप्लेक्स एंड ट्रांसमिशन की कैटेगरी होती हैं दो। तो डुप्लेक्स से हमें पता नहीं चलता कौन सा है, वो दोनों आते हैं उसके अंदर।
तो इसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हम बात भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है और दूसरे बंदे के लिए भी एक साथ ही हो रही होती हैं। तो आंसर फॉर दैट इज फुल डुप्लेक्स, सो द आंसर इज सी। फिर हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वाला है ना, इस पर हम आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक आपको याद है, अगर मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर 2 के अंदर, तो देखो फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो किसी भी तरीके से कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स योर क्राइटेरिया फॉर बीइंग कॉम्प्लेक्स। मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। Identifying prime numbers between 1 and 100 can also be categorized as complex problem. But अगर आप इसको देखो, ये चीज़ आपको आती है, ये चीज़ आपको आती है, ये चीज़ आपको कर सकते हो। अगर आप प्राइम नंबर्स आपको पता हो डेफिनेशन की, भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ, या जिनके जो फैक्टर हैं, जिनके जो मल्टीपल है, वो खुद वो वाली नंबर की नंबर होता है। या तो वो होता है या तो 1 होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ या तो वो नंबर होता है या तो फिर 1 होता है। सही है, यही होते हैं ना प्राइम नंबर, इनको ही तो प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर आप देखो, इसके अंदर हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हम ये कर सकते हैं। बट अगर एज ए ह्यूमन अगर मैं पेपर दे रहा हूँ तो मैं तो देखूंगा ना, फिगरिंग आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फंड रेजिंग इवेंट, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आपने ना आज तक किया होगा, ना आपने उसको सोचा होगा, देखा होगा, तो आप उसको कैसे करोगे भाई? फंड रेजिंग इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करता है आपको पता होगा? नहीं। आप जिस स्टेज पे बैठे उस पर तो आप यही बोलोगे ना, अच्छा हाँ भाई मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली, मेरे हिसाब से ये सी आंसर होगा। अभी कोई कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ नहीं होगी, ये तो मैंने आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपका एग्जाम में जो कंप्यूटर रिलेटेड नहीं होंगे, बट जो कि आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर आता है भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एआई यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अब देखो, एज फार एज आई रिमेंबर, बाईसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन। आप मुझे बताओ, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 और 4 में पढ़ा रहा था एआई के एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग, इफ़ यू रिमेंबर केयरफुली, आपको याद है बाईसाइकिल मैंने आज तक वो कोई भी बुक के अंदर नहीं पढ़ाई, या फिर मैंने आपको खुद से भी नहीं पढ़ाई, ना रेफ्रिजरेटर का मैंने एग्जाम्पल दिया बुक के अंदर है, ना माइक्रोवेव ओवन का। तो ओनली एग्जाम्पल दैट बुक हैड वाज ऑफ एआई एप्लीकेशन, वाज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड अदर थिंग्स। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जब बुक में लिखा हुआ है तो हम उसको ही चूज करेंगे, राइट? ये तो कुछ बेसिक ऑन द स्पॉट वाली चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ। ऐसे फिर आते हैं हमारे पास इन अ प्रॉब्लम सोल्यूशन, इन अ प्रॉब्लम सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन इन्वॉल्व करता है भाई मेकिंग अ सैंडविच। एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन इन्वॉल्व करता है मेकिंग अ सैंडविच। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, इस सोल्यूशन के अंदर बेसिकली व्हाट वर्ड का बी कंसिडर्ड द इनपुट। अब इस सोल्यूशन का बेसिकली इनपुट क्या होगा भाई? आपका प्रॉब्लम है सैंडविच बनाओ, ठीक है? आपको सैंडविच बनाने हैं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ब्रेड लोगे, और अच्छा फिर ब्रेड के साथ जैम या कुछ जो भी उसकी जो बीच की जो फिलिंग है वो लोगे। अब आपको फिलिंग देखनी है, इसने क्या बनानी है भाई? फिनिश सैंडविच तो आउटपुट होता है, वो तो हो ही नहीं सकता कट। स्प्रेडिंग बटर ऑन ब्रेड, वो तो प्रोसेस होगा, वो भी कट। फिर होता है ईटिंग अ सैंडविच, वो तो प्रोसेस होगा आफ्टर मेकिंग द सैंडविच, वो भी कट। तो ब्रेड एंड बटर इज लाइक द इनपुट, राइट? तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। एंड अपेरेंटली दैट कंक्लूड्स योर सेक्शन ए ऑफ मॉडल पेपर। सारे के सारे सवाल हमने हमारी बैच में है ना सॉल्व कराए हुए हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये पूरी की पूरी डिटेल में। जैसे अभी ये पूरी वीडियो थी, वैसे ही हमने हमारी बैच में करवाई हुई है। हमारी बैच तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन हम क्लास 10 के लिए न्यू बैच शुरू करने वाले हैं मई से। उसके लिए सिर्फ वन टाइम पेमेंट है ₹18,000, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, इस्लामियात, वो भी हम है ना अलग से उसकी वो करेंगे। उसकी अगर आपको ट्यूशन चाहिए, उसकी अलग से डिटेल्स हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी हमारी लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ये वाले मिल रहे हैं 18,000 में पूरे साल के लिए। बैच कब से लेके कब तक? मई से लेके जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, मार्च अप्रैल तक। समझे, पूरे साल के आपको सिर्फ 18,000 देने हैं, और आप है ना आराम से 90% मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। आपको चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, MCQ शीट्स, नोट्स, टारगेट गेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको है ना दी जाएंगी। बस आप है ना हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अगेन लिमिटेड टाइम ऑफर है, आपके लिए खोल के रखी हुई है मैंने, और वो है सिर्फ 18,000 में 5 सब्जेक्ट्स पूरे साल के लिए। आप अभी कांटेक्ट कर लें। और उसमें है ना, जैसे अभी हमने आपको मॉडल पेपर कराया, वैसे ही मॉडल पेपर हमने पूरा का पूरा कराया हुआ है हमारी बैच में, क्लास 9 क्लास 10 सब में। एंड अगर आप चाहें, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या कोई रिश्तेदार है जो अभी क्लास 9 में आएंगे, आप है ना उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। उनको कह सकते हैं यार 18,000 में पूरे साल के लिए 5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, और आराम से आप है ना 90% मार्क्स तो ला ही सकते हो, गारंटी। हम सारे आपको नोट्स देंगे, पास पेपर्स कराएंगे, ग्रैंड टेस्ट,
टेस्ट सब चीज़ें और साथ में मॉडल पेपर, फिर हम अपने खुद के भी गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स बनाते हैं और उसकी भी ना बहुत तैयारियाँ कराते हैं। ठीक है, फ़ी और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई हुई है। 18,000 में 5 सब्जेक्ट्स पूरे साल के लिए, एक टाइम सिर्फ़ आपको फ़ीस देनी है। समझे? 18,000 सिर्फ़ एक दफ़ा आपने दे दिए, फिर कोई और पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, 90% आ गए। ठीक है? आप रजिस्टर कर लें और यहाँ पे ये नंबर है। और है ना, फिर आपको है ना हम अगली वीडियो में दिखते हैं, जिसमें हम है ना और भी है ना मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और साथ में गेस्ट पेपर्स भी।